अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अल्सर के बारे में बता रही थी मैं, जिनका जो सवाल आया था मैदे का। अच्छा, मैं आपके लिए पहले मैं आपके लिए एक वो बना रही हूँ कि आपने क्या चीज़ नहीं खाना है। एक लिस्ट है आपकी जो आपको इन सब चीज़ों को नहीं खाना है। अगर आप अपने अदर हेल्थ इश्यूज़ आपको है और उसके लिए अगर आप कोई ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करें या कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें तो उसको कुछ वक्त के लिए आपको नहीं खाना है, क्योंकि सबसे पहले अल्सर का जो है, मैदे में जो अल्सर है आपके, इंशाल्लाह उसको आप ठीक करें और उसके बाद जो है आप जो भी नुस्खे हैं उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ खाने हैं। सौंफ, पुदीना और तुलसी के पत्ते, इसका पानी आपको हर खाने के बाद पीना है। अच्छा, अगर आपको तुलसी नहीं खाना है तो आप सिर्फ सौंफ का पानी भी बना के जो है बॉईल करके पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि पुदीना भी पेट में ठंडक देता है, मैदे को ठंडक देता है, और तुलसी भी जो है पेट को ठंडक पहुंचाती है, उसी तरह जो है सौंफ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको पानी बनाना है, इसका कहवा बनाना है। आधा लीटर पानी को आपने जो है उसमें 2-2.5 चम्मच जो है सौंफ डालनी है, और 4-5 पल जो है पत्ते जो है तुलसी के होने चाहिए। एक मुट्ठी जो है फ्रेश पुदीना जो होते हैं धो के आप उसमें डाल दें। इसको अच्छा बॉईल करें, 20 मिनट तक उसको बॉईल करें। इंशाल्लाह वो पानी थोड़ा सा कम हो जाए, हल्का सा कम हो जाएगा। इसको आप पूरा दिन तक जो है खाने के बाद आप जब भी खाना खाए उसको जो है उसको आपको लेना है। आप उसमें नींबू का रस डालेंगे तो और भी अच्छा है। ये आपके ऊपर है कि आपको इसको किस तरह पीना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा गरम चीज़ें जो है खाना बिल्कुल बंद कर दे, जिसमें गोश्त वगैरह आते हैं। दालें जो कुछ गरम होती, जैसे मैंने चने की दाल कहा है, चिकपीस जो होती है, जो छोले वगैरह होते हैं, वो आपको नहीं खाना है, ये पेट में गर्माश लाती। कॉलीफ्लावर आपको नहीं खाना है। दूधिया जो है, कद्दू बहुत अच्छा है, आप कद्दू कोई भी किस्म का आप खा सकते हैं। भिंडी आप खा सकते हैं, पालक आप खा सकते हैं, तो वो चीज़ आप खानी है, ठीक है। ककड़ी का जूस बना के आप पिए, बहुत अच्छा है, आपके मैदे के अल्सर के लिए बहुत फ़ायदेमंद पहुंचता है। कुकुम्बर का जो जूस होता है, किसी भी तरह पे आप उसको पीस के बना दे, छान के पिए, तो ये भी आपके पेट को जो है ठंडक दे सकता है। आप ज़रूर। अच्छा, अगर आपने कलौंजी खाते हैं तो कलौंजी को भी कुछ वक्त के लिए बंद करें। अगर आपको पीना है कलौंजी का, तो मैंने कहा था आपको कि आप जो है उसका जो ऑयल होता है उसको 1-2 ड्रॉप आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से सलाह ले रहे हो तो जब तक आपका पेट का अल्सर ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप जो कोई भी गर्म चीज़ जो है वो ना खाएं, जिसमें नुस्खे का जड़ी बूटी भी आता है, ठीक है। उसके अलावा एक इंशाल्लाह नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, वो आप 4 दिन तक करें इंशाल्लाह, और फिर आप देखें कि आपको कितना जो है असर पहुँचता है। तो आपको क्या करना है, दो दो जो है केले लेना है, कच्चे वाले केले लेना है। उसका छिलका उतार दे अच्छे से और उसको जो है धूप में सुखा दे। 1-2 धूप में जो है आपका केला जो है वो सूख जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो पूरे दिन में आप उसको जो है 2 कच्चे केले लेना है, उसको छीलना है, उसका स्किन निकालना है, उसको सुखाना है आपको। और जब उसको वो अच्छी तरह से सूख जाए तो उसको जो है उसका पाउडर बनाना है आपको, ठीक है। सूखे हुए केले का, कच्चे केलों का। अब आपने उसको पाउडर बनाया है, और खाली पेट आपको जो है आधा चाय का चम्मच पानी के साथ लेना है 4 दिन तक। यह बहुत छोटा सा नुस्खा, और इसका मैं आपको बता रही कि कितने दिन तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो ये आपके मैदे के अल्सर के लिए है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें 4 दिन तक, और बहुत इसको इफ़ाक़ा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, ठीक है। ये नुस्खा है आपका, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जड़ी बूटियों में क्या चीज़ नहीं खाना है आपको और क्या चीज़ खाना है, ज़ीरे का पानी, ज़ीरा आपके लिए बहुत बेहतर है। अक्खा धनिया का जो पानी होता है वो बहुत बेहतर होता है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है पेट में ठंडक लाती है, तो ये जो है ऑल्टरनेट चीज़ें हैं आपके लिए। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या जी। हाल है, ठीक हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पैरों की दर्द है, थल्ले तलियां हैं, तो उन्हें क्या इलाज करा? टुरने बहुत दर्द हो, वॉक करने। अच्छा, दर्द है आपको पैरों में? हेलो, हाँ पैरों में दर्द है? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, माफ़ कीजिएगा। हाँ, पैरों की तलियां थल्ले जरा ना वॉक तलवों में करने दर्द दर्द है? होना। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। ये है। अच्छा, उसके अलावा हिप में और पेन नहीं है, पेन में जो घुटनों में जो दर्द है,
या फिर आपके हिप में दर्द है, आपने कहा है मुझे, तो इसके लिए मैं कुछ खाने के लिए आपको अभी नुस्खा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके मैदे में जो है अल्सर है, इसलिए कोई भी नुस्खा जो है आपको नहीं बता सकती हूँ मैं। लेकिन आप जो है अपने पैरों पे जो है आप तेल की मालिश कर सकते हो हल्का सा, जिसमें आपने सरसों का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा लहसुन आपने डालना है और उसमें थोड़ा सा 1-2 कड़ी पत्ता डालें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, ठंडा करें और उस तेल का इस्तेमाल घुटनों में करें। ये काफ़ी हद तक ठीक होता है। अच्छा, जब भी आप तेल का जो भी फ़र्द है और जिनको दर्द होता है और वो तेल का इस्तेमाल करते, तो जब वो गर्म हल्का सा गुनगुना सा तेल अपने पैरों पे लगाए तो अपने उस दर्द के हिस्से को जो है कपड़ों से बांध लिया करें। इससे ये होगा कि आपके दर्द की जो खिंचाव है वो कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो और कोशिश करें, अगर आपके पास लंबा सॉक्स होता है जो घुटने तक पहना जाता है, आप वो तेल लगा के जो है अपने जो घुटनों को जो है मोज़ा वगैरह पहन ले उतना, या फिर एक मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो नी का बेल्ट मिलता है, सॉक्स मिलता है हाफ वाला। तो जब भी आप कोई तेल का इस्तेमाल करें, उसको अपने नी को जो है उसको उस सॉक्स से जो है कवर कर ले, पहन ले इंशाल्लाह। इससे काफ़ी हद तक जो है आपको फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बेहतर, आपने कहा कपिंग नहीं करवाया, तो प्लीज़ हिजामा करवाए, आपकी घुटनों के दर्द के लिए काफ़ी हद तक जो इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। तो और ये आपकी सेहत के लिए और भी फ़ायदेमंद होगा। तो कपिंग ज़रूर करवाए। और यहाँ पे बहुत से ऐसे इदारे हैं जो माशाल्लाह जो हिजामा है वो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना हिजामा करवाएं और अपने दर्द को जो है आप कम कर सकते हैं। तो जब तक आप उस चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम उसको आज़माएंगे नहीं, जैसे कपिंग है, हम उसको नहीं आज़माएंगे तो हमें उसमें फ़र्क होता है या नहीं होता है हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ को जब तक आप आज़मा नहीं ले, तब तक उस चीज़ को ना छोड़ें। तो पहले आज़माएं इंशाल्लाह, 1-2 सिटिंग करें। और ज़रूरी नहीं कि आप उसमें 3-4 कपिंग करें, एक कपिंग भी आपके घुटनों के पीछे या घुटने के ऊपर वो लगाते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद पहुंचता है। तो वो हिसाब से आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा जो अभी कॉल आया था, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आवाज़ में कुछ थोड़ी सी जो है, हमारा जो नेटवर्क मुझे नहीं लग रहा सही है, तो मुझे सवाल इतना साफ़ सुनाई नहीं दिया। मुझे सिर्फ इतना था कि तलवों में दर्द मुझे सुनाई दिया कि दर्द बहुत होता है। अच्छा, इसके लिए आप कद्दू का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं तलवों के दर्द के लिए। कद्दू का जो मिलता है, रेडीमेड मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई चीज़ का भी इस्तेमाल करें, ज़रूर आप उसमें गुनगुना सा तेल लगाए। मैंने पहले भी कहा है, गुनगुने तेल का इस्तेमाल हमेशा करें इंशाल्लाह। तो ये जो है गर्माश से जो है हमारे दर्द का खिंचाव जो है कम हो जाएगा। तो उस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, जो आपने बताया वो केले के छिलके सुखाने या केले को केला सुखाने हैं। केले के छिलके को उतार के उसके अंदर जो गूदा होता है उसको सुखाना है आपको। उसको सुखाना जी, और जो भी अगर आप गर्म चीज़ खाते हो तो वो कुछ देर वक्त के लिए बंद कर दे। ठीक जी है। ठीक तो इंशाल्लाह ठीक जब आपका अल्सर ठीक हो जाएगा तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ठीक ठीक है। इसको लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करें इस नुस्खे को 4 दिन तक। जी ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। ठीक है। तो ये चीज़ें, तो नुस्ख़ों का इस्तेमाल कोई कोई नुस्खे ऐसे होते हैं जो उसका एक जो है टाइम पीरियड्स होता है कि आप उसको 4 दिन यूज़ करें, किसी को 15 दिन यूज़ करें। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम पीरियड दिया गया है, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि इसको 4 दिन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है। चलिए, अभी थोड़ी सी सब्जियों की बात कर लें हम। जैसे आपने देखा होगा, सब्जियां एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें से आपको नमक भी मिलता है और आपको पानी भी जिस्म में आता है, और प्लस उसमें कुछ सब्जियों में शुगर भी होता है। तो शक्कर भी आपके जिस्म में जो है जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत तो हमारी जिस्म की पूरी करता है। तो और ये निहायत ही ज़रूरी भी हमारे लिए होता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें फ़ायदे पहुँचाते हैं। जैसे कि कुछ सब्ज़ियाँ जो है वो जिस्म में जाके गर्म हो जाती है, तो जिसको डॉक्टर्स भी काफ़ी हद तक जो है मना करते हैं, जिसमें स्पेशली जो है कॉलीफ्लावर आता है। ठीक है। कॉलीफ्लावर आता है जो गर्म होता है, जो थायराइड वालों को भी मना किया जाता है खाने के लिए। बैगन जो होता है वो बादी होता है, वो पेट में जो है गरम लाता है। और पेट के अगर दर्द हो और उसमें आप बैगन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके दर्द को और भी बढ़ाता है। तो ये दो और काफ़ी ऐसे हैं
लेकिन ये एक दो चीज़ जो है वो हम लोग रेगुलर जो सब्जियां खाते हैं उसमें कॉलीफ्लावर हमेशा होता है और बैगन हमेशा होता है, तो इसलिए मैंने इन दो का इस्तेमाल किया। लेकिन पेट के ठंडक के लिए अगर आप जो है मुझे सेंगड़ फली हम कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, आप उसको भी ड्रम स्टिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक लंबी जैसे फलियाँ होती है, आप ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे पेट के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और माशाल्लाह अभी आपने ये है। अच्छा, यहाँ पे पकाने के सब्जियों के पकाने के पहले कुछ जो है उसूल हुआ करते थे। हम फ्रेश सब्जियां लाके पकाते थे रोज़ाना, ठीक है, लेकिन अब हमें फ्रोज़न सब्जियां लेकर आते हैं और हम उसे खाते हैं और फिर जब उससे हमें परेशानी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पुरानी आपने रखा हो, जैसे कि मैं बताती हूँ कि केमिकल होती है, तो वो आपकी बीमारी में इजाफ़ा करेगी, वो आपकी बीमारी में कमी नहीं करने वाली। तो सब्जियां जब भी पकाएं उसको कोशिश करें कि ताज़ा लाके उसका इस्तेमाल करें और ना कि उसको आप फ्रोज़न लाके, क्योंकि कटी हुई होती है, ऑलरेडी वो साफ़ की हुई होती है, तो आपका थोड़ा वक्त बच जाता है और उस वजह से आप जो फ्रोज़न लाके खाते हैं उसको मत खाएं, ठीक है। ये सिर्फ इजाफ़ा करेगी, आपको कमी नहीं देगी। उसके अलावा अच्छी तरह धो के साफ़ करना चाहिए सब्जियों को, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी केमिकल हो, पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो धो के जो है साफ़ करने की वजह से वो जो है निकल जाता है और वो जरासीम जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में जो बीमारी वाले जरासीम जो सब्जियों के, आपने सुना होगा ऐसे अक्सर कभी कभी न्यूज़ में आता था, यहाँ पे इतना मैंने नहीं सुना, लेकिन एक आध दफ़ा जो है नज़र से ऐसी न्यूज़ गुज़रती है कि पालक की सब्जियों को बिना सफाई करके किसी लेडी ने काट दिया, तो उसमें एक छोटा सा सांप था, तो वो सब्ज़ी वो जो है उसने पका दिया, फिर घर वाले खाएँ तो पूरे घर वाले जो है वो जो है गुज़र गए। तो ये सब न्यूज़ बहुत सी जो है ऐसी नज़र से बहुत से लोगों की गुजरी होगी और वो फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में शायद इतनी सफाई वाली सब्ज़ी नहीं मिलती, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है जो सब्ज़ियाँ हम सुपरमार्केट से ख़रीद रहे हैं, स्पिनिच स्पेशली जो पत्ते वाली हो रही है, जो सुपरमार्केट से हमें लगता है वो साफ़ और धो कर आती है, तो मैंने एक दो दफ़ा ऐसा देखा है कि उस पालक जो सब्ज़ी होती, स्पिनिच होती है, जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर एक अजीब सा लंबा वाला पत्ता भी होता है, उसका जो डिज़ाइन है वो लॉन्ग है, मुझे नहीं लगता वो हम खा सकते हैं। तो जब से मैंने वो उसको देखा है तब से मैं क्या करती हूँ, जब सुपरमार्केट की भी सब्ज़ी में जब स्पिनिच लाती हूँ, जबकि उसमें लिखा हुआ रहता है अनवॉश, लेकिन फिर भी वो दिखने में साफ़ होती, तो लोग क्या करते हैं उस पत्तों को ऐसी जो है पालक पनीर के लिए वो ऐसी उसको धो के बॉईल करके बना देते, लेकिन प्लीज़ उसको साफ़ करें, क्योंकि उसके अंदर भी दूसरे किस्म के जो पत्ते भी होते हैं, लीफ होते हैं उसमें, तो प्लीज़ उसको निकाल के जो सिर्फ पालक होता है, स्पिनिच होता है, उसको पकाएं, तो इसमें भी बहुत फ़र्क होता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। अगर आपने नहीं आपकी नज़र से गुजरा है तो अभी मेरे बोलने पे ज़रूर उस पैकेट को खोल के छानना, आपको ज़रूर उसमें से वो जो मैं बोल रही वो इंशाल्लाह निकलेगा, तो उसको प्लीज़ हटा के साफ़ करके, ठीक है। और जो सब्ज़ियों में पत्ते निकाल के हम खाते हैं, जो साफ़ करके हम खाते, जिसमें तुरई आ जाता है, करेला आ जाता है, तो उन चीज़ों को हम क्या करते, बहुत बुरी तरह से उसको छील लेते, मतलब आधी सब्ज़ी को हम काट देते। जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी जिसका छिलका आपको उतारना हो तो उसको बारीक छिलका निकाले, थोड़ा सा छिलका उस पर रहने दे। उससे क्या होता है कि ज़्यादातर जो प्रोटीन जो होते हैं वो इन सब्जियों के छिलकों पे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको जब तक हम साफ़ नहीं धोएंगे तब तक उसके जो बेकार के मादे होते वो नहीं निकलेंगे, जरासीम जो होते वो नहीं निकलेंगे। तो एक तरफ से ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे छिलके को बहुत ज़्यादा उसको जो है नहीं निकाले। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ आलू यहाँ पे ऐसे होते जो बहुत साफ़ और क्लीन और पतली से उसमें जो है तर होती है, तो वो यहाँ के लोग जो है अंग्रेज़ जो होते हैं वो उसको ऐसे ही बॉईल करके जो है बॉइल्ड पोटैटो या फिर रोस्ट पोटैटो ऐसे ही खाते। तो आपने देखा होगा उसकी जो छिलके होते हैं वो बहुत पतले होते, तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पेट को ठंडा पहुँचता है। तो उस चीज़ का भी बहुत काफ़ी ख़याल रखें कि सब्जियों को छिलका नहायत ही बारीक निकाले, क्योंकि मोटा निकालने से उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाय हो जाती है। उसी तरह करेले के छिलके भी उतारने के बजाय तेज़ छुरी से उसकी खाली सतह को, अगर खुरदरे सतह को आप खाली उसको ग्रेट कर ले तो उसका, क्योंकि करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन दिया हुआ है, बहुत इसमें फ़ायदे की चीज़ें होती है, शुगर वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और अगर इसका जूस आप, जिन लोगों को शुगर है वो अगर करेले का जूस रोज़ाना पिए, हाफ कप, जैसे आपने अच्छा इसको पीने का तरीका क्या है, आपने करेले को पीस लेना है साफ धो के, बीज के बिना, ठीक है। आपने करेले को साफ़ कर लेना है, उसको धोना है, उसको जूस बना दे, उसको छान ले, और जब आप उसको पिए तो 1 गिलास में आपको पाव गिलास जो है वो करेले का जूस डालना है और पूरा पानी भरना है उसको 1 गिलास बनाने के लिए, ठीक है। तो मिक्स करना है, इसको डाइल्यूट करना है, ठीक है। तो ये तरीका है, सही तरीका है पीने का करेले का जूस। शुगर वालों के लिए बहुत बेहतर है और दर्द वालों के लिए भी बहुत बेहतर है करेले का जूस। उसी तरह नीम का भी, जो भी कड़वी चीज़ें जो होती है वो जिस्म के शुगर को जो है कम करती है। बहुत ही आसान तरीका है समझने का, तो इन चीज़ों को हमें समझना है। अब जब हम करेले से पूरी कड़वाहट ही निकाल देते हैं, उसको धो के इमली के पानी में भिगा के और उसको बॉईल करके, उसको फिर अलग से फ्राई करके, उसकी जो इतनी सारी ताज़गी है, इतनी सारे जो प्रोटीन होते, इतने जो फ़ायदे हैं, हम उसको खुरच के निकाल देते हैं और फिर जब हम खाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें तो इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं पहुंचा। जब आपने उसकी प्रोटीन पूरी निकाल दी, उसके पूरे फ़ायदे आपने निकाल के फेंक दिए, उसको धो धा के, उसको भिगा कर, तो फिर आपको फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? और उस सब्जियों का जो है उसका जो मेन मज़ा है वो भी नहीं आता है। तो तरीका सीखे कि कौन सी चीज़ को हमें कैसा पका के खाना है, तो ये चीज़ होती है हम लोग के। अच्छा मुझे याद है वो जिसकी मैं सेंगड़ फली बोल रही थी, उसको मोरिंगा कहते हैं, ठीक है। मुझे नाम बहुत कम याद होता है क्योंकि हम लोग, मैं जब यहाँ आई तब मुझे इसका नाम मोरिंगा पता चला था। उससे पहले हम लोगों ने कभी इसका इस्तेमाल, ड्रमस्टिक हम कहते हैं उसको, या फिर सेंगड़ फली हम कहते हैं अपने यहाँ पर। तो मोरिंगे की बात करी थी। मोरिंगे के छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत से लोग उसको भी निकाल के फेंकते हैं। हल्का सा पतला सा आप उसको निकाले। अगर जिस इंसान को कमज़ोरी की शिकायत हो, हर दफ़ा वीकनेस, फटीक होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको चलने नहीं हो रहा है, उनके लिए फ्रेश मोरिंगा अगर सिर्फ बॉईल करके, सिर्फ और सिर्फ उसको उबाल कर हल्का सा उसमें नमक डाल के उसका पानी रोज़ाना पिए तो इंशाल्लाह आपके जिस्म की सारी कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो सकती है। और इसको खाना भी फ़ायदा है, इसका पानी बना के पीना फ़ायदा है। इसके यहाँ तक कि इसके दरख्तों पे जो पत्ते होते हैं उसकी भी सब्जियाँ वगैरह खाई जाती है, वो भी बहुत फ़ायदा है। तो ये एक ऐसा पेड़ है जिसके हर शाख में फ़ायदा, समझ ले आप। उसकी फल में फ़ायदा, उसके जो वेजिटेबल है उसमें फ़ायदा है, उसके पत्तों में फ़ायदा है। तो इस चीज़ का, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट में काफ़ी ठंडा पहुंचता है। तो मोरिंगे का जो फली होती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी भी जो है छिलके ज़्यादा ना उतार के, हल्का सा छिलका उतार के इसको आप खा सकते हैं। और हमेशा जब भी सब्जियों को आप काटें, इसके जो सड़े गले जो हिस्से होते हैं उसको निकाल दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत से, मैंने जैसे कहा है आपको कि जरासीम के लिए यहाँ पे केमिकल जो छिड़के जाते हैं खेतों में, तो जो भी आलू, जैसे आलू हो जाए यहाँ या फिर कुछ बैगन, आप उसको जब काटें और उसमें जब कालापन नज़र आए तो उसे फेंक दिया कीजिए। मैं वो चीज़ें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अद्वियात होती है, दवाइयाँ होती हैं, तो इसलिए वो जो है अपना कलर बदली कर देता है। तो इस चीज़ को ना खाए, उसको हमेशा फेंक दिया कीजिए, उस चीज़ का इस्तेमाल करें। और सब्जियों को काट के ज़्यादा देर तक जो है पानी में ना भिगोएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जियों को हम काट के जो है पानी में भिगा देते हैं, फिर हम शाम को उसको पकाते हैं, तो उससे भी जो उसमें फ़ायदे जो मिलते हैं वो फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं, उसकी प्रोटीन्स ख़त्म हो जाती है, हमें उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है और वो बदमज़ा हो जाता है, उसमें मज़ा भी नहीं आता है, ठीक है। उसका नमक भी कम, नमकियात कम हो जाता है, विटामिन कम हो जाता है और सब कुछ जो है वो ज़ाय हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और सब्जियां को पकाने से कुछ देर पहले छिलके काटें ताकि विटामिन और विटामिन की उसकी ज़ाय ना हो। सब्जियों को हमेशा बड़े बड़े टुकड़ों में काटें। जैसे अभी जैसे मुझे पकाना है तो मैंने अभी काट
काट दिया है और मैं 2 घंटे के बाद उसको पकाने वाली हूँ या मैं शाम को पकाने वाली। ये क्या है, आजकल ना प्रिपरेशन बहुत होता है, कोई दावत वगैरह हो, कोई मेहमान आ रहा हो तो हमने सैलेड भी जो है रात से काट के रखे होते हैं, शाम को अगर दावत हो तो सुबह से सैलेड काट के सब्जियां काट के रखी होती। तो ये भी बहुत गलत तरीका है सब्जियां पकाने का। यही कुछ वजूहात है जिसकी वजह से जो है सब्जियों की जो विटामिन्स है वो हमको पूरी तरह से नहीं मिल रही है, क्योंकि जो है हम गलतियां कर रहे हैं उसके अंदर, हम उसको ना काट रहे हैं सही से, ना हम उसको फ्रेश ला के पका रहे हैं, हम उसको भिगा के रख रहे हैं, हम उसको काफ़ी देर तक काट के रख रहे हैं। तो ये तरीका है। तो इसलिए जो सब्जियों में जो हमको इतनी विटामिन जो मिलने वाली है, इतनी जो ग़िज़ाइयत हमको मिलने वाली होती है वो हमें नहीं मिलती है, क्योंकि वो हम ज़ाया कर रहे हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इंशाल्लाह याद रखें, जबकि ये साइंस के वक्त मुझे लगता है कि स्कूलों में पढ़ाया जाता था काटने का तरीका, कि सब्जियों को ज़्यादा नहीं उबाले, ज़्यादा ना पकाए, सीलो गैस में उसको ज़्यादा देर तक हम पका के छोड़ देते हैं। तो पकाने का फास्ट चूल्हे पे ना चढ़ाए, सीलो में पकाए और उसको फिर बहुत टाइम तक उसको ना पकाए। तो सब्जियों का पकाने का तरीका है इंशाल्लाह, जब आप इसको पकाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको इंशाल्लाह मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आपको आज बताया है इंशाल्लाह उस तरीके से आप अपनी सब्जियों को पकाएं। और थोड़ी सी जो हमें जो थोड़ी सी जो है लेज़ीनेस आ गई है यहाँ पे, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी, मैंने कहा ना, इतनी अल्लाह ने रहमतें दी हैं यहाँ पे कि सब कुछ यहाँ पे मिलता है रेडीमेड। अभी तो मैंने देखा है कि प्याज वगैरह भी कटे हुए मिल रहे हैं, फ्रोज़न मिल रहे हैं, चॉप किए हुए मिल रहे हैं, मिर्ची मिल रही है। मतलब इतनी आलस की ज़िंदगी हो गई है सब लोगों की कि सिर्फ जा के उठा के मार्केट से चीज़ें लाए और उसको पका रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमें तो ताकत ही नहीं है, हमने 3 टाइम का खाना खाया है, हम तो अभी भी वीक लग रहे हैं, हमें तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है, इतना कुछ चले ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। ज़रूर होगा, क्योंकि हम वो सब चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करें। और इतना हमने पढ़ा है कि जो प्याज होता है उसको कभी भी काट के रखा नहीं जाता है, उस कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करना एक जहर को अपने पेट में डालना होता है। तो इस बात का ज़रूर ख़ास ध्यान रखें इंशाल्लाह। इस बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और आप बहुत अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमको भी शामिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।